नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खेत में उगने वाली खरपतवार आपकी फसल के अंदर 30 से 50% तक का नुकसान कर सकती है। अगर नहीं जानते तो आपको बता दूं कि खरपतवार इतना खतरनाक पौधा होता है कि यह लाखों की संख्या में बीज का उत्पादन करके छोड़ देता है और एक साल अगर इसका बीज हो गया तो अगले 7 साल तक आपको खेत में निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी। कितना भी चाह लो, इसको खत्म करने का खरपतवार होती ही रहेगी, यानी अनचाहे पौधे होते ही रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि खरपतवार होती क्या है, ये फसल को नुकसान कैसे पहुंचाती है, इसको कंट्रोल करने के बायोलॉजिकल वेज क्या है, इसको कंट्रोल करने के केमिकल वेज क्या है, इसको कंट्रोल करने के ट्रेडिशनल वेज क्या है, और इसी के साथ हम जान देंगे कि हर्बिसाइड कब और कैसे करनी चाहिए कि हम खरपतवार पर अच्छे से नियंत्रण कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल आता है कि खरपतवार है क्या। तो खरपतवार वो पौधे होते हैं जो बिना चाहे आपके खेत में उग जाते हैं। ये फसल के साथ क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि खेत की नमी जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं, नमी को खींचते हैं। तो उस वजह से अपने पौधों में पानी की कमी आती है, अपनी फसल कमजोर रहती है, ये जमीन को घेर लेती है। इस वजह से हमारे पौधों को जगह कम मिलती है फैलने के लिए, तो हमारे पौधे मरने लगते हैं। इनकी लंबी जड़ें जमीन में से नमी को खींचती हैं और जड़ों का ऐसा गुच्छा बना लेती हैं जिससे अपने बीजे हुए पौधे की जड़ें कम फैल पाती हैं, उन्हें कम फर्टिलाइजर और पोषक तत्व मिल पाते हैं और अपना जो है उत्पादन में घाटा हो जाता है। अब सवाल ये कि ये वीड्स यानी ये खरपतवार तेजी से क्यों फैलते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि इनकी संख्या बहुत जल्दी बढ़ती है। अपन अगर गेहूं का एक पौधा उगाते हैं तो उसमें अपने को 50, 60, 70, 80 बीज मिलेगा, 100 बीज मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जंगली चौलई, जो एक खरपतवार है खतरनाक वाली, उसको उसका एक पौधा ही ले लिया तो उसके अंदर आपको 2 लाख बीज मिलेंगे एक पौधे के अंदर। तो कहां पर किसी को 70-80 बीजों को फैलना और कहां पे लाखों में बीज फैलना। उसके बाद बड़ी बात यह है कि इनके बीज अगर जमीन में पड़े रहते हैं तो वो अपने आप मिट्टी और पानी मिलने पे उग जाते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, बीज को अगर मिट्टी, पानी, हवा और सही तापमान, सही नमी ना मिले तो ये कई कई सालों तक जमीन में उसी स्टेज में पड़े रहते हैं और जैसे ही सही तापमान, सही चीजें मिलेंगी फिर से उग जाएंगे। और यही कारण है कि हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। अब सवाल अगला कि वीड कंट्रोल के तरीके क्या है। तो सबसे पहला, खरपतवार को नियंत्रण करने के 4 प्रमुख तरीके हैं, अपन उनको समझते हैं। पहला है मैकेनिकल मेथड। इसमें हम हाथ से या मशीन से वीड को हटा देते हैं। जैसे अपन खुरपी चलाते हैं, जुताई करते हैं। जुताई करने से क्या होता है, बीज जो है वो ऊपर आ जाता है तो वो धूप से खत्म हो जाता है और कुछ के पौधों की जड़ें ऊपर आ जाती है, वो धूप से खत्म हो जाती है। इसका फायदा क्या होता है मैकेनिकल वे का, तो इसका होता है कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ है और डीप रूट वाले जो वीड्स होते हैं वो निकल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब बहुत तेज गर्मी हो तब खेत के अंदर पुलाव मारो। पुलाव मारने से क्या होता है, नीचे जो जड़ें हैं, नीचे जो बीज पड़े हैं वो सब ऊपर आ जाएंगे और ऊपर के बीज को कोई चींटी जो है वो चुन लेगी। कहीं पे वो बीज जो है धूप से हल्का नमी लगेगी तो अंकुरित होंगे और धूप से उसी टाइम जल के खत्म हो जाएंगे। एक तरीका ये भी होता है कि पुलाव मारो और उसके बाद खेत में भर के पानी लगा दो, फिर जो बीज उगे फिर उन्हें जोत दो, बीज जो है वहां से काफी बड़ी संख्या में खत्म हो जाते हैं। एक होता है कल्चरल मेथड। इसमें क्या है, हम खेती की तकनीक से ही बीजों को खत्म करते हैं। जैसे एक तो समर में पुलाव मारना, एक क्रॉप रोटेशन करना। मान लीजिए अभी आपने खेत में धान उगा दिया, तो जो बीज बिना धान वाले खेत में होते हैं वो धान वाले में जब पानी भरा रहेगा तो उससे खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आप लोगों ने धान के अंदर लगातार धान उगा रहे हैं और उसके अंदर धान वाला जो पानी वाला बीज है
खरपतवार का वो पैदा हो गया, तो आप उसके अंदर अगली बार कपास बो दीजिए या कोई ऐसी फसल बो दीजिए कि जिसमें पानी भर के ना रखना हो, तो वो बीज अपने आप खत्म हो जाएंगे। एक तरीका होता है मल्चिंग करने का। मल्चिंग जब हम करते हैं तो एक शीट बिछाते हैं खेत के अंदर, तो उससे जो बीज उगते हैं वो खत्म हो जाते हैं। कुछ नर्सरी बोने वाले लोग एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं कि खेत के अंदर पानी लगाएंगे, उसके बाद में खेत में पॉलीथीन बिछा देते हैं जितनी दूर में उन्हें नर्सरी लगानी होती है। जब वो बिछा देते हैं पॉलीथीन, तो उसके हीट के कारण नीचे से बीज जो है वो निकलते ही जलने लग जाते हैं, पौधे निकलते ही, तो ऐसे जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब आता है बायोलॉजिकल मेथड। इसमें हम प्राकृतिक दुश्मन जो है उस बीज के, उनको लाते हैं। जैसे मान लीजिए पैंथेरियम करके एक वीड होता है, उसको खत्म करने के लिए मैक्सिकन बीटल को छोड़ा जाता है। इनके अंडे आपको यूनिवर्सिटीज में मिल जाते हैं। ये इको फ्रेंडली होते हैं और कम खर्च वाला काम है। इसमें क्या होता है, जैसे किसी वीड को खत्म करना है, आप देखिए कि उस जो वीड आपके खेत में है, मान लीजिए आपके खेत में बथुआ है या कोई और कांग्रेसी घास है, कोई भी है, तो आपने ये देखा कि भाई इसको स्प्रे से खत्म नहीं कर सकते, तो इसको खाने वाला कौन सा कीड़ा है, उस कीड़ों को ढूंढिए और उस कीड़े के अंडे लाके छोड़ दीजिए। ये यूनिवर्सिटीज में आमतौर पे आपको मिल जाता है। वहां पे जो प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, उनकी शॉप्स हैं, उनसे जब आप बात करेंगे, अपना खेत में होने वाली खरपतवार दिखाएंगे, तो बायोलॉजिकल वे में उन्हें खत्म करने का तरीका पूछेंगे, तो वो आपको कोई ना कोई तरीका जो है वो दे देंगे। और अब बात करते हैं केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड में होती है हेर्बिसाइड स्प्रे। ये स्प्रे जो है ये 2-3 प्रकार की आती है। एक आती है जिसको हम कहते हैं कि वे वीड को खत्म करेगी, मतलब नॉन सिलेक्टिव वे में वीड को खत्म करेगी। तो ये क्या है, आपकी वेजिटेशन जो है जितनी भी होती है वहां पे सारी को खत्म कर देती है, चाहे आपकी खुद की बोई हुई फसल है चाहे बिना बोई हुई है। इसको नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कहते हैं, तो ये उसको खत्म कर देती है। एक होती है प्री इमरजेंस, जो उगने से पहले ही बीज को नष्ट कर देती है, यानी खरपतवार को उगने नहीं देती। एक होती है पोस्ट इमरजेंस, जिसमें वीड जो है वो उगता है और फिर उसके ऊपर स्प्रे होती है तो वो खत्म हो जाते हैं। एक होते हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड, जिसके अंदर ये सिलेक्ट होता है कि ये चौड़ी पत्ती को मारेगी, ये बारीक पत्ती को मारेगी, तो वो सब कर दी जाती है। इसके अंदर आप लोगों को बता दूं कि हर्बिसाइड फसल को खराब कर सकती है, एक इंसान के लिए बहुत हानिकारक होती है। हम कई बार चौड़े होके स्प्रे करने लग जाते हैं, खेत में पेस्टिसाइड करने लग जाते हैं, कोई प्रकार का प्रिकॉशन नहीं बरतते, हमें ये लगता है कि हमें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे तो ये बताया जाता है कि आजकल बहुत छोटी छोटी एज में किसान जो है बीमार पड़ रहे हैं। मतलब कोई किसान है, उसने 20 साल खेती की, उसके बाद बीमार रहने लग जाता है। हालांकि वो अच्छा खा रहा है, अच्छे वातावरण में घूम रहा है, सब चीजें सही हैं, फिर भी बीमार रहने लग जाता है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है कि उसने अपने टाइम में हार्ड पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज किया होता है और कहीं ना कहीं वो उसके बॉडी में गई होती है। तो इन चीजों से बचने के लिए थोड़ा कंट्रोल कीजिए खुद पे जब आप स्प्रे कर रहे हो। जैसे जिस तरफ की हवा चल रही है, हवा के अपोजिट साइड खड़े हुई जब भी स्प्रे करनी है। आप जब भी उसके स्प्रे को घोलते हैं तो किसी लाठी या डंडे से घोलिए। इसी के साथ आप स्प्रे जब करते हैं कोशिश कीजिए कि ग्लव्स आप नहीं पहन पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुंह पे, जहां से आपके शरीर में हवा के जरिए कोई चीज पहुंच रही है, मुंह पे, नाक पे एक मास्क जरूर लगाइए। ये आपको बेनिफिट ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। और आप अगर इस हवाबाजी में कि मुझे कुछ नहीं होता स्प्रे से, तो ये वहम में मत रहिए। लाइफ एक टाइम बाद आपको इसका रिजल्ट देती है, तब तक आपको समझ ही नहीं आता कि मेरे को दिक्कत किस चीज से है। कई बार हमें अननोन बीमारियां मिलती है, अरे भैया ये तो आदमी बिल्कुल सही था, अचानक ही ऐसे बीमार कैसे हो गया, तो उसकी वजह यही होती है। खैर, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक भेजिए और अलग अलग इसमें मेथड बताए गए हैं, वो भी किसानों के पास पहुंचेंगे तो किसान अपने खेत में से खरपतवार को खत्म कर पाएंगे। देखते रहिए एबीसी इंडिया।